आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। ये इस मासिक कार्यक्रम की 120वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने देश के छिंदवाड़ा जिले का उल्लेख करते हुए कहा कि जिले में महुआ के फूलों से बिस्कुट बनाए जा रहे हैं। राजाखोह गांव की 4 बहनों के प्रयासों से ये बिस्कुट काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जा रहे हैं। राजाखोह गांव की 4 बहनों के प्रयास से ये कुकीज बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन महिलाओं का जज्बा देखकर एक बड़ी कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी। इनसे प्रेरित होकर गांव की कई महिलाएं इनके साथ जुड़ गई हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि वस्त्र अपशिष्ट यानी टेक्सटाइल वेस्ट की चुनौती पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। उन्होंने कहा कि 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकिल किया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी के आते ही शहर शहर गांव गांव पानी बचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कई राज्यों में जल संचय से जुड़े कामों में नई तेजी आई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सकारात्मक कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने युवाओं के लिए माई भारत नामक खास कैलेंडर की चर्चा की, जिसे इस वर्ष की गर्मियों की छुट्टियों के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। योग दिवस का अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। मन की बात कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले का उल्लेख करने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले की कर्मठ एवं सशक्त बहनों की प्रेरणादायक कहानी सुनने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर उज्जैन में मां शिप्रा के तट पर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर सबके मंगल के लिए कामना की। साथ ही नव संवत्सर के अवसर पर शिप्रा में नौका विहार कर व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री चेटीचंड के शुभ अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। इस अवसर पर अभिनेता गोविंदा और सांसद अनिल फिरोजिया भी उपस्थित रहे। प्रदेश में वर्षा जल की बूंद बूंद बचाने के लिए आज से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उज्जैन स्थित शिप्रा तट पर जल अभिषेक के साथ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह प्रदेशव्यापी अभियान 30 जून तक लगातार चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हर दिन एक छोटी बड़ी जल संरचना का लोकार्पण करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल आज उज्जैन में विक्रमोत्सव 2025 में शामिल होंगे। उज्जैन में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तर पर ब्रह्मध्वज स्थापना एवं सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित नाट्य प्रस्तुति होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन में विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत आज उपासना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में चैत्र नवरात्र महोत्सव पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। यहां पर महिलाएं सुबह से ही पूजन अर्चना करने पहुंच रही हैं। मैहर मेले के दौरान रेलवे प्रशासन ने 30 मार्च से 12 अप्रैल तक 15 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों के मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव देने के आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।